अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कल हमने जो क्वेश्चन किया था कंसेक्यूटिव वंस, तो आप लोग क्लियर हो गया था वो, या उसको रिवाइज करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं? सर उसको रिवाइज कर दें। 5-7 मिनट लगा के ना एक दफा उसका कोड थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। ओके ओके सर। सर एक सवाल है, लेकिन सर सवाल ये है कि जब हम ना लीड कोड प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं तो हमें ना सवाल की समझ आ जाती है। तो सवाल समझ आ जाता है, लेकिन जो कोडिंग होती है ना उसका हमें स्टार्ट करना भी नहीं आता। जैसे कि हम वेरिएबल इनिशियलाइज करवाते हैं स्टार्ट में कोई भी, तो कोडिंग हमसे नहीं होती, यानी कि उसका जो सूडो कोड होता है ना ये बनाना नहीं आता। सिर्फ सवाल की समझ आती है और सवाल की स्ट्रेटजी समझ आती है, यानी कि इसमें ये और ये करना है। तो ये कोड करने का तरीका क्या है, इससे थोड़ा सा वो भी बता दें। हाँ सर, इसमें ये है कि ना, हाँ, सही बात है, सवाल समझ आ जाता है, नहीं कोड इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो हमारी असल में ना वो थिंकिंग नहीं बन पाती ना, प्रैक्टिस इतनी नहीं होती, तो हम वो एनालाइज नहीं कर पाते कि अब हमें शुरू कैसे करना है। तो इसके लिए ना सर आपको क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने होंगे, बेसिक क्वेश्चन से आप स्टार्ट करें। जैसे कि आपको सवाल तो समझ आ रहे हैं, मतलब ये वाले क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, इसमें आपको बेसिक वाले भी समझ आ रहे होंगे। तो आप जो बेसिक वाले जो सवाल है ना वो समझ अगर आ रहे हैं ना, तो उनको पहले ट्राई करें इम्प्लीमेंट करने की, मतलब जैसे इजी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि जिनमें कोई टेक्निक यूज नहीं हो रही है, सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, लाइक जैसे कि एरे में सम करना है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। तो उनको आप पहले सोचें, और उनको ना अगर आप फिर भी नहीं हो रहा ना, तो आप पेन पेपर लें और वहाँ पे उसको थोड़ा ड्राई रन खुद से करने की कोशिश करें कि हम स्टेप्स लिखें, उर्दू में लिख दें या इंग्लिश में लिख दें, जो आपको सही लगे। तो स्टेप लिखे, कोड नहीं लिखे, पहले स्टेप लिख ले कि मुझे पहले ये करना होगा, फिर ये करना होगा, फिर ये करना होगा। फिर आप है ना उसको इम्प्लीमेंटेशन पे जाए। तो आप है ना आहिस्ता आहिस्ता ना, फिर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप खुद से सोच कर वो चीज करना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। सर आपको क्लियर हुआ सर ये? यस सर, बिल्कुल। ओके, तो अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कल जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसका थोड़ा सा आज ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर स्क्रीन विजिबल हो रही है? जी सर, सर विजिबल है। ओके, तो कल हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस थ्री। तो इस क्वेश्चन में किस तरीके से हम इसको अप्रोच कर रहे थे। हम जैसे कि इसमें क्या था, सिंपल एक एरे थी और इंटीजर के था। रिटर्न द मैक्सिमम नंबर कंसेक्यूटिव वंस इन द एरे इफ यू कैन फ्लिप एट मोस्ट के जीरो। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है, आपको अगर एरे दी गई है तो आपने क्या करना है, ये जो के है ना, ये वो विंडो की साइज नहीं है, ये वो है कि आपको कितनी अलाउ है कि आप इतने जीरो को वन कर सकते हैं। तो हमने सिंपल जो थॉट प्रोसेस बनाना है उसमें, वो ये है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, विंडो को स्टार्ट लेना। अभी देखें, अगर हमने इनिशियल कैसे लेना है, इनिशियल हमने ऐसे लेना है कि हमने दो पॉइंटर्स पहले तो बना लेने हैं, लेफ्ट और राइट। अब लेफ्ट और राइट तो आप बना रहे हो, लेकिन किसको चलाना किस तरीके से, लेफ्ट तो ऐसा होगा जो कभी कभी चलेगा, लेकिन राइट जो है ना हमेशा चलेगा। तो राइट को है ना आप फॉर लूप में रख दो, फॉर लूप में। और जो लेफ्ट है ना वो को अलग से बना लो, क्योंकि वो आप जब चलाओगे, जब आपको विंडो की साइज को श्रिंक करना होगा, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था। तो उसमें हमने क्या करना होता है, तो इसीलिए हम राइट को हम क्या करेंगे, फॉर लूप में रखेंगे। तो अब क्या है, दो वेरिएबल तो यही हो गए, और क्या है, आप साइज का रखोगे कि आप मैक्सिमम साइज जो आपको मिल रही है मैक्स के लिए वो एक वेरिएबल रखोगे, और हर दफा जो आप साइज मेजर कर रहे हो उसके लिए एक वेरिएबल रख लो। तो इस तरीके से आपके ये चार वेरिएबल्स बन जाएंगे जो आपने यूज करने हैं, और भी हो सकते हैं, और एक है जीरो के लिए। और जीरो हमने क्या करना था, देखें, सबसे पहले तो हमारा लेफ्ट और राइट यहाँ पर था। फिर हमने ना दो मूव करना है, राइट तो हमारा मूव होता रहेगा। वो कब मूव होता रहेगा, जब तक उसको मूव, राइट मूव होता रहता है, लेकिन वो फिर एक रुकता है और लेफ्ट का वेट करता है। तो वो कैसे करता है, जैसे कि अगर आप देखें के की वैल्यू टू है, तो यहाँ पे ना जीरो कितने हुए, हमने क्या करना है कि हमने कंसेक्यूटिव वन की सीरीज बनानी है, हमें इतना अलाउ कर इतने जीरो को वन कर सकते हैं, जो के की वैल्यू है इतने जीरो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो राइट को हम मूव करना स्टार्ट करेंगे, राइट फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। ये क्यों आगे बढ़ रहा है, लेफ्ट आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि अभी के की लिमिट पूरी नहीं हुई है।
राइट फिर यहाँ आएगा, फिर राइट यहाँ पर आएगा, और उसके बाद जैसे ही राइट यहाँ पर आएगा तो के की लिमिट पूरी हो गई है, जीरो हमारे 3 हो चुके हैं। तो हमें जीरो काउंट करना है, तो जीरो के लिए हमने एक वेरिएबल बना लेना है जो जीरो को काउंट करता रहेगा। अब क्या है, अब जाहिर सी बात है, जीरो यहाँ पर कितने हो गए, पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हो गया, आइटरेट करते जाएंगे, हमें जीरो काउंट होते रहेंगे। तो राइट जब यहाँ पे आया तो जीरो ज्यादा हो गया, फिर हमने लेफ्ट वाले पॉइंटर को आगे मूव करना है, और उसको इतना आगे मूव करना है कि वो जो है हमारे जीरो को कम कर दे, जीरो के काउंट को कम कर दे। वो हम कैसे कम करेंगे, जैसे कि लेफ्ट अगर यहाँ पे मूव करते हैं, अभी ये 1 पर है, अभी आगे मूव करता है तो जीरो तो नहीं है ना यहाँ पे, तो हमारा जीरो काउंट कम नहीं होगा। जीरो काउंट जब कम होगा जब हम जीरो को अपने एरे में से हटाएंगे, अपनी सब एरे में से जीरो को हटाएंगे। तो ये तो 1 है, ये तो कम नहीं करेगा हमारा, फिर लेफ्ट और आगे बढ़ेगा, यहाँ पे आया तो भी कम नहीं करेगा। तो हमारी जो सब एरे वो श्रिंक होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, लेफ्ट साइड से राइट साइड से आगे बढ़ती है, लेफ्ट साइड से छुट्टी होती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो ये जो है हमारा, ये लेफ्ट यहाँ पर आ गया। अब जब लेफ्ट यहाँ पर आया तो ये जीरो है, तो ये जीरो है, तो ये जीरो, जाहिर सी बात है अब ये जीरो उसको मिल गया है। तो अब ये क्या करेगा, अब जो है यहाँ पे ये रुक जाएगा और बोलेगा जीरो मुझे मिल गया है, इसके आगे वाले से पार्ट जो सब वैल्यू बची है वो हमारी वैलिड है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जीरो को हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, जीरो को हम काउंट को माइनस कर देंगे वापस। ये 2 हो गया, जीरो क्यों हो गया, 2 क्यों हो गया, क्योंकि हमें यहाँ जीरो मिल गया ना। इसीलिए जो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि हम इस जीरो को 1 क्यों नहीं बनाते, फ्लिप क्यों नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते हैं, अगर हम फ्लिप कर देंगे ना तो असल जीरो को हम खो देंगे। तो ये हमें पता कब चलता है कि जीरो था, क्योंकि हमने इसको काउंट में ऐड किया था, क्योंकि पहले अभी भी जीरो ही है, लेकिन हमारा काउंटर जो है ना जीरो वाला, वो बताता है कि आपकी लिमिट एक्सीड हो गई है या नहीं। ये आप लोग को समझ में आया कि हम ये फ्लिप क्यों नहीं करते हैं असल में एरे में, हमें लगता है इससे कि हमें फ्लिप करना चाहिए। ये क्लियर है ये पॉइंट? ओके, आई थिंक क्लियर है। चले ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको फ्लिप इसलिए करते करते नहीं है, हम सिर्फ जीरो काउंट चला रहे होते हैं, ताकि हमारा जो असली में जीरो है तो ये जीरो रहे, ताकि जब ये जीरो वापस आए तो हम काउंट की वैल्यू में डेक्रीमेंट कर सकें। तो ये 3 से वापस क्या हो गई, 2 हो गई। अब क्या होगा, अब जाहिर सी बात है, अब ये यहाँ पर हमारी, अब ये जो है ना, अब वाई लूप हमारा खत्म हो जाएगा। वो बोलेगा कि हमने वाई लूप लगाना था यहाँ पे ना, लेफ्ट को आगे बढ़ाने, इसलिए हमने वाई लूप लगाया था कोड में, कि ये जब लेफ्ट को आगे बढ़ाए तो ये जब तक आगे बढ़ाता रहे जब तक उसको जीरो नहीं मिल जाता। जैसे इसको जीरो मिला, अब ये क्या करेगा, अब ये सब एरे को इतना बना दे, यहाँ से लेके कहाँ तक पहुंचे थे हम, यहाँ तक पहुंचे थे, राइट हमारा यहीं तक है, तो जाहिर सी बात है लेफ्ट यहाँ पे आ गया है और राइट यहाँ पे। तो ये दो चीजें हो गई हैं, तो ये हमारी अब लेंथ बन गई है। अब राइट दोबारा आगे मूव करेगा, अब राइट यहाँ पर आएगा। राइट ने वेट किया, देखिए राइट पीछे नहीं जाता है, राइट वेट करता है लेफ्ट का कि वो पहले अपना श्रिंक करता हुआ आगे आ जाए, उसके बाद राइट आगे मूव करता है। तो राइट फिर यहाँ आएगा, फिर राइट यहाँ पर आएगा, फिर राइट यहाँ पर आएगा, और राइट यहाँ जैसे ही आया वापस से लिमिट 3 हो गई, जीरो की लिमिट 3 हो गई। जीरो की लिमिट कब बढ़ती है, जीरो का काउंट कब बढ़ता है, जब जीरो असल में आता है, 1 में नहीं बढ़ती। इसलिए यहाँ जीरो का काउंट अब बढ़ा तो 3 हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 जीरो होगा, तो जाहिर सी बात है वापस से श्रिंक करेगा, तो ये अब ये वापस से एक कदम और आगे बढ़ेगा। अब जाहिर सी ये जीरो ही था तो एक कदम ही सिर्फ आगे बढ़ेगा, वाई लूप हमारा नहीं चलेगा। यहाँ पर आया, अब ये वापस से हमारी सवेरे इतनी रह गई, तो ये तो वैलिड है ना, क्योंकि जीरो काउंट वापस से 2 हो गया। क्यों 2 हो गया, क्योंकि उस जीरो को उसने स्किप कर दिया, लेफ्ट वाला आगे बढ़ा तो हमने जीरो को स्किप कर दिया, तो माइक डेक्रीमेंट करवाया जीरो काउंट। तो ये आप देख सकते हैं वापस से ये भी वैलिड सब है, इसको भी वैलिड मान रहा है, उसको भी वैलिड माना था, तो जो उसको वैलिड मिलती है, अब ऐसी बात है ये वाली हमारी सबसे बड़ी सब एरे बनी है। इसकी लेंथ क्या है, 6 है, तो हमारा आउटपुट 6 आ रहा है। तो हम इसकी लेंथ को मेजर करके रख लेंगे, स्टोर कर लेंगे मैक्सिमम जो लेंथ वाला हमारा वेरिएबल है उसमें। और इस तरीके से ये जब स्टोर हो जाएगी, अब राइट देखते हैं हम, जाहिर सी बात है राइट अब और आगे मूव करेगा, तो ये एरे फिनिश हो चुकी है। अब ये एरे फिनिश हो चुकी है, एरे का कुछ नहीं है, तो हमारे लूप एंड हो जाएगा और हमारा आउटपुट 6 इस तरीके से आ गया, और ये वाली हमारी सब एरे मैक्सिमम। ये अप्रोच अब क्लियर हो गई आप लोग को, तो हम कोड की तरफ आ जाए। कोई क्वेश्चन है अभी तक? हाँ, हाँ, आप लोग पार्टिसिपेट करें क्लास में तो ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। चलो, आगे चलते हैं फिर। तो कोड भी हमने कल डिस्कस किया था, तो कोड इसका इस तरीके से था, सबसे पहले आपने यही करा, लेफ्ट वाला वेरिएबल बना लिया है, एक लेंथ के लिए बनाया, लेंथ जो हमारे हर टाइम लेंथ मेजर कर रहा होगा। एक मैक्सिमम लेंथ का वेरिएबल बनाया है, जो कि ज्यादा बड़ी लेंथ होगी उसको रखेगा। और लेफ्ट वाला एक पॉइंटर हो गया और एक जीरो वाला हो गया, और राइट वाला तो हमने फॉर लूप के अंदर रखा हुआ है।
वही वेरिएबल्स है। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स को मेजर कर सकते हैं, तो हमें कौन कौन से वेरिएबल बनाने हैं, जो जो हमें नीड पड़ेगी हम वो वाले वेरिएबल्स बनाएंगे। अब क्या है, फॉर राइट इन रेंज साइज। तो जाहिर सी बात है फॉर लूप चलाएंगे हमें, तो फॉर लूप क्यों चला रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात आपको पता है ना कि फॉर लूप हम चलाएंगे राइट के लिए। तो राइट जो है हमारा वो आगे बढ़ता रहेगा, तो राइट हमेशा आगे बढ़ेगा ना, तो इसीलिए हमने फॉर लूप में राइट को रखा है। अब क्या है, इफ नम्स राइट डबल इक्वल टू जीरो, जैसे ही हमारी नम्स राइट की वैल्यू जीरो होती है तो जाहिर सी बात है वो जीरो को इंक्रीमेंट कर देगा। जीरो क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा। क्यों कर रहा है इंक्रीमेंट, क्योंकि वो जीरो मिल रहा है ना उसको, अभी तो यहाँ जीरो नहीं मिल रहा, यहाँ वन मिल रहा है। फर्स्ट करें यहाँ जीरो मिल जाता है, जैसे कि सेकंड प्रॉब्लम जो सेकंड टेस्ट केस था हमारा, यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में ही जीरो मिल गया था। तो ये वाला जो स्टार्टिंग में जीरो मिल गया, तो ये जीरो में क्या कर देता है, इंक्रीमेंट कर देता है। और जैसे ही हमारी जीरो की लेंथ के से बड़ी होती है तो ये वाई लूप पे देखता है कंडीशन और यहाँ पे चेंजेस करता है। लेकिन अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही होती, जीरो हमारा के से बड़ा नहीं हुआ होता है, के अभी टू है, अब यहाँ पे के थ्री है, इस प्रॉब्लम में क्या है कि इस केस में के थ्री है, तो मतलब थ्री तक थ्री फ्लिप कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है हम ऐसा करते हैं फर्स्ट वाले पे ही करते हैं, कल हमने सेकंड एग्जांपल में ट्राई रन किया था, आज फर्स्ट वाले पे कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हम देखेंगे, यहाँ पे हमें सबसे पहले के की वैल्यू टू है और यहाँ पे है ये वन आ रहा है। तो ये वन है ना, ये जो है हमारा जीरो नहीं है, तो ये जीरो नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये जो हो जाएगी फॉल्स, ये वाली तो फॉल्स हो गई। क्या ये ट्रू होगी, कोई बताएगा ये कंडीशन ट्रू होगी क्या, ये पूरा स्टेटमेंट जो है। सर इफ जीरो इज ग्रेटर देन के, ये वाली। यस 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 सर, यस ये वाली कंडीशन। सर ये तो ट्रू ट्रू नहीं होगी ना, कि हमारे यस पास टू है ना। यस सर बिल्कुल, कि हमारे पास टू है और जीरो हमारा अभी तो जीरो ही है ना, अभी तो हमें कोई जीरो मिला ही नहीं है, तो जीरो ग्रेटर देन टू, तो कंडीशन ये फॉल्स हो जाती है। तो इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हो गई और यहाँ पर क्या होगा, ये चलेगी नहीं कंडीशन, तो अब ये कहाँ चलेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। लेंथ इक्वल टू राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन। तो राइट अभी कौन है, लेफ्ट भी यही है, राइट भी यही है। तो राइट माइनस लेफ्ट करता हूँ अगर मैं, जीरो माइनस जीरो, ये जीरो इंडेक्स है, इस वजह से इंडेक्स को हम देखेंगे, और प्लस वन, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, हमारा आंसर क्या बन जाएगा, वन आ जाएगा। ये फॉर्मूला है आपका स्लाइडिंग विंडो की लेंथ निकालने का। तो ये हमने निकाल ली, और मैक्सिमम लेंथ में हमने क्या चला जाएगा, अभी स्टार्टिंग में वन चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अब जो है हमारा राइट पॉइंटर और आगे मूव करेगा, ये जब तक मूव करता रहेगा जब तक ये जीरो जो है हमारा ग्रेटर देन के नहीं हो जाता। तो अभी तक तो नहीं हुआ, फिर राइट और आगे मूव किया, यहाँ पर भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि राइट, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा जीरो अभी आया ही नहीं है ना, अभी भी यही कंडीशन चल रही है, यही वाली जीरो ग्रेटर देन टू, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। तो ये भी नहीं चली, ये जीरो भी नहीं है और ये वाली कंडीशन भी नहीं चली। इस तरीके से हमने इसको मूव करवाना है। तो अब यहाँ पर हमने देखा तो राइट और आगे मूव करेगा, फिर राइट और आगे मूव करेगा, फिर राइट यहाँ पर आएगा, फिर राइट जब यहाँ पर आएगा तो ये कंडीशन ट्रू, और ये कंडीशन ट्रू होगी। अब ये देखें, यहाँ जो जब ये जीरो आए थे ना, ये जो यहाँ पे ये देखें, ये वाला जब राइट यहाँ पर आया था मुझे इसको जीरो मिला था, तो जीरो मिला था, जीरो में इंक्रीमेंट कर देगा। ये कैसे कर रहा है कि नम्स राइट डबल इक्वल टू जीरो कंडीशन लगाई हुई है, तो जीरो में वो इंक्रीमेंट कर देता है। इससे क्या, जब दोबारा उसको जीरो मिलता है तो वो दोबारा से इंक्रीमेंट करता है। तो जीरो में पहले क्या था, पहले था वो जीरो, फिर वो हुआ वन, उसके बाद वो हो गया टू, क्योंकि दो जीरो हमें मिल चुके हैं। उसके बाद जब वो तीसरा जीरो हमें मिलेगा, वो यहाँ पर हमें मिल रहा है, तो जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री। जीरो में और इंक्रीमेंट हो गया, जीरो की वैल्यू हो गई थ्री। तो वो जैसे ही जीरो की वैल्यू थ्री हुई तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब इस इटरेशन में ट्रू, तो ये जब ट्रू हुई तो जीरो की वैल्यू थ्री है, थ्री, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि थ्री ग्रेटर देन टू, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू बन रही है। तो ये जो ट्रू हो गई कंडीशन, तो ये वाइल लूप पे चेक करेगा कि वाइल लूप वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। तो अभी तो नम्स राइट तो हमारा, अभी जो है नम्स लेफ्ट को देखेंगे, हम नम्स राइट को नहीं देखेंगे, लेफ्ट को देखेंगे, क्योंकि लेफ्ट से हमने श्रिंक करना है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये देखा तो ये वन है, तो ये कंडीशन जो है ट्रू हो रही है, नॉट इक्वल टू वन, जीरो, ये जीरो की इक्वल नहीं है। लेफ्ट लेस देन साइज है, यस, ये कंडीशन इसलिए लगाई है कि लेफ्ट हमारा आउट ऑफ बाउंड ना चला जाए, एरे से बाहर ना चला जाए, इसीलिए हमने कंडीशन लगाई हुई है। और हम लेफ्ट को इतना मतलब ये इसलिए लगाई कि लेफ्ट को इतना इंक्रीमेंट करते जाए, क्योंकि इसमें कोई लिमिट तो नहीं है ना, ये अगर वाइल लूप चलता रहेगा तो लेफ्ट इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब इतना इंक्रीमेंट करते कि एरे से बाहर ही चला जाए, तो इसीलिए कंडीशन लगाई हुई है कि हमारा आउट ऑफ बाउंड ना हो। तो ये जो है हमारा लेफ्ट जो है अब यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आया, उसके बाद आएगा यहाँ पर,
ये आइटरेट करता रहेगा, फिर उसको 1 मिलते जा रहे हैं ना, हमने कंडीशन क्या है कि नॉट इक्वल टू 0। तो जब तक उसको 1 मिलते रहेंगे ना, वो आइटरेट करता जाएगा। और जैसे ही हम यहाँ पे ये आएगा आइटरेट करता हुआ, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स नहीं हुई तो डबल इक्वल टू 0 हो गया ना, ये जो है हमारा, ये तो 0 ही है। तो इसीलिए ये अब ये कंडीशन फॉल्स होगी, लेकिन ये 3 दफा आइटरेट कर चुका था, 4th टाइम इसकी कंडीशन फॉल्स हुई है। तो अब क्या हुआ यहाँ पर, अब यहाँ पे ये हुआ कि लेफ्ट में इंक्रीमेंट हो गया, लेफ्ट में इंक्रीमेंट कर दिया हमने। अच्छा आप देखें, लेफ्ट में इंक्रीमेंट क्यों किया और 0 में टेक, ये मेन पॉइंट है। ये थोड़ा आप लोग को कर दें तो हो जाएगा, समझ आ जाएगी ये क्यों किया हमने। एक सेकंड में थोड़ा मिटा देता हूँ। देखें अभी तो मैक्स की लेंथ हमारी थी यहाँ तक वो बढ़ती जा रही थी। अच्छा ठीक है, अब देखें लेफ्ट इंक्रीमेंट और 0 डेक्रीमेंट, ये क्या किया। देखें वाइल हमने चलाया इसलिए था कि हमें ना जो 1 आ रहे हैं ना लेफ्ट वाले में, उनसे हमें गर्ज नहीं ना, क्योंकि हमने हटाना किसको है। देखें आपकी जो सब एरे उसमें तंग कौन कर रहा है, 0 तंग कर रहा है, ज्यादा हो गए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 3 0 हो गए। तो अगर मैं इस 1 को सब एरे में से हटाता हूँ, मैं इस सब एरे को कंसीडर करता हूँ, तो मेरा फायदा नहीं है ना कुछ, अभी भी ये इनवैलिड है। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में। 1 को हटा देता हूँ, अपनी स्लाइड श्रिंक करता हूँ एक कदम, और ये वाली को कंसीडर करता हूँ, तो इसमें भी 3 0 ही है ना। तो अभी तो मसला तो वही है ना, मसला खत्म तो नहीं हुआ, 0 तो अभी भी ज्यादा है। तो इस तरीके से जब ये दोबारा 1 आएगा तो जाहिर सी बात अभी भी यही मसला है, 0 ज्यादा है। तो 0 कम कब होंगे, जब हम उस सब एरे में से 0 को हटाएंगे। तो 0 को हमें कंटिन्यूस सब एरे बनानी है, तो 0 जब भी हटेगा जब तक हम 0 तक पहुंच नहीं जाते। तो हम जैसे ही 0 पे पहुंचेंगे यहाँ पर, फिर हम ये 0 को हटाने की बात करेंगे। तो अब ये 0 को अब हम बोलेंगे 0 को हटाओ। तो अब वो कैसे हटेगा कि आप लेफ्ट को एक और इंक्रीमेंट करो, क्योंकि ये तो लूप खत्म हो गया, क्योंकि ये 0 जब तक उसको नहीं मिल रहा था तब तक चल रहा था, 1 मिल रहा जब तक चल रहा था, जैसे 0 मिला ये लूप एंड हो गया था। तो अब लेफ्ट में आपने एक और इंक्रीमेंट करना है ताकि ये 0 भी हट जाए और यहाँ तक आ जाए, और 0 में माइनस इक्वल टू 1 करना है, ताकि जो हमारी ये वाली कंडीशन है कहाँ गई, आई थिंक ये वाली थी। ओके ये वाली जो है ना हमारी कंडीशन, इफ 0 ग्रेटर देन के, ये वाली कंडीशन पर ट्रू हो जाए नेक्स्ट इटरेशन। तो यहाँ पर अभी देखें ये जो है लेंथ इक्वल टू राइट माइनस लेफ्ट, तो अभी हमें जरूरत नहीं है चेक कर ली, पता है हमें वैल्यू 0 की ज्यादा हुई थी जब भी हमने ये आइटरेट किया था, अभी 0 की वैल्यू कम हो गई होगी। तो ये लेंथ अब वैलिड है, अब ये लेंथ वैलिड है। इस लेंथ को अब स्टोर करेंगे हम, और मैक्सिमम लेंथ पे चेक करेंगे, क्योंकि ये अब वैलिड है, जब तक वैलिड नहीं करेंगे हम तब तक स्टोर नहीं कर सकते। तो हमने ये चीज का ख्याल करना है। तो अब क्या होगा, अब वापस से राइट वाला फॉर लूप पे आ गया, क्योंकि फॉर लूप तो वही चल रहा है अभी भी। तो अब ये राइट यहाँ पर आएगा, राइट अभी कहाँ तक पहुंचा था, यहाँ तक पहुंच गया था राइट, ठीक है 3 0 हो गए थे, राइट यहाँ तक पहुंच गया था। अब राइट यहाँ पर आएगा, इसको 1 मिला, कोई बात नहीं, यहाँ पे 0 में इंक्रीमेंट नहीं करेगा, कंडीशन यहाँ ट्रू नहीं हुई, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेंथ वापस से कैलकुलेट हो जाएगी, क्योंकि वो चेक करेगा, लेंथ को स्टोर कर लेगा और चेक कर लेगा। और ये वाली कंडीशन भी फॉल्स नहीं होगी। फॉल्स क्यों नहीं हो रही, क्योंकि आपकी 0 की वैल्यू अब 2 हो गई है, अब 3 नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, तो कुछ और काम होगा ही नहीं, सिर्फ लेंथ कैलकुलेट होगी और नेक्स्ट लेंथ में रख लेगा अगर बड़ी लेंथ होगी तो। तो यहाँ पे राइट आया, यहाँ पे राइट आएगा, फिर राइट यहाँ पर आएगा, फिर राइट यहाँ पर आएगा, ये चलता जाएगा, और राइट जब यहाँ पर आएगा तो इसको एक और 0 मिल गया, और इस वजह से 0 ज्यादा हो गए, 3 0 हो गए, वापस से अब ये कंडीशन चल जाएगी, और ये इसको श्रिंक करती हुई आगे यहाँ तक आ जाएगी। अब लेफ्ट को यहाँ पे ले आएगी, क्यों यहाँ पर ले आई, अब देखिए ये 0 के बराबर है, तो ये वाई लूप तो नहीं चलेगा ना, ये वाई लूप नहीं चलेगा, ये 0 के बराबर है, 1 नहीं है ये। इसी वजह से लेफ्ट में इंक्रीमेंट होगा और 0 में डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट में इंक्रीमेंट हुआ तो लेफ्ट आ गया अब यहाँ पर, इस तरफ, इस तरफ आ गया, और 0 में डिक्रीमेंट कर दिया, ये 0 हट गया हमारी सब एरे में, तो सब एरे हमारी इतनी रहेगी। और ये यहाँ तक पहुंच गया था, राइट यहाँ तक पहुंच गया था, तो इतनी हमारी सब एरे बनी। उसके बाद क्या होगा, लेंथ वापस कैलकुलेट होगी, तो हमारा वही आंसर मैक्सिमम होगा, तो 6 कैलकुलेट हो जाएगा और 6 स्टोर हो जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद जब ये दोबारा चलेगा फॉर लूप, तो राइट आउट ऑफ बाउंड जा रहा होगा, तो ये फॉर लूप एंड हो जाएगा, तो ये कंडीशन भी फॉल्स होगी और रिटर्न हो जाएगा 6। सर आपको अब समझ आया, सर का क्वेश्चन था सर मोहम्मद जैन। यस सर, क्लियर हो गया। ओके ग्रेट। और किसी को क्वेश्चन है इस प्रॉब्लम में। सर ये यस्टरडे की प्रॉब्लम थी या कोई ये आई न्यू? नहीं सर, कल यस्टरडे की प्रॉब्लम थी सर ये। ओके ओके ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। आपको क्लियर हो गई सर ये प्रॉब्लम। सर मैंने लेट ज्वाइन किया, कोई मसला नहीं, मैं अगली प्रॉब्लम के साथ ज्वाइन कर लूंगा, कोई मसला नहीं, आप आगे कंटिन्यू कर सकते।
ठीक है, बस प्रॉब्लम यही था कि हमने कंसेक्यूटिव वंस निकालने थे ना, तो आप देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। कल भी हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था और आज भी इसको हमने वो किया है और ट्राई रन किए। अच्छा सही ओके ओके, ठीक है सर, ठीक ठीक है। ये तो पोजीशन से निकाले ना सर, वो नंबर 6 पे और फिर वो नंबर 6 पे आया। यस यस बिल्कुल सर, हमने पोजीशन से निकाला। हाँ, असल में विंडो बना नहीं रहे हैं हम, सिर्फ राइट और लेफ्ट पॉइंटर से उनकी मदद से हम लेंथ को निकालते हैं। और फिर जो लेंथ, अगर लेंथ अभी 6 आ रही है तो बड़ी लेंथ है, क्योंकि सबसे पहली जो लेंथ थी ना वो छोटी लेंथ थी, 5 थी, 5 लेंथ स्टोर हुई थी मैक्स लेंथ। तो 6 आई तो 6 स्टोर हो गई इस लाइन में। तो इस तरीके से हमने रिटर्न ओके मैक्स ओके सर, आंसर किया। यस ठीक है सर, ठीक है, मैं रीड करूंगा ना सर, इंशाल्लाह मुझे आ जाएगा, समय उम्मीद है इंशाल्लाह। यस यस बिल्कुल। इसको सबमिट करके भी चेक कर लेते हैं हम। तो ये सबमिट भी हो रही है, और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कोई बताना चाहेगा क्या होगी? सर ऊपर करना है तो प्रॉब्लम को यस यस सर। पूरी नजर नहीं आ रही। अच्छा सर, मैं इसको जरा वो कर, अब ठीक है सर। अच्छा जी सर। सर इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी पहले ऊपर वैसे ही क्रिएट की है, साइज लेंथ नंबर सर इसकी एन में ही होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। एंड यस, यस कोई और भी कहना चाह रहे हैं? यस। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ यस सर, आप क्या कह रहे हैं? जी जी सर, मैं ना बिल्कुल अभी न्यू हूँ, तो मुझे ना कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी, काइंडली थोड़ा सा गाइड कर देंगे। यस सर, नहीं सर बिल्कुल, अगर आप सेशन ज्वाइन करें, देखिए अब जरूरी नहीं है कि हम लोग सेशन ज्वाइन करें तो हम फौरन समझ आना शुरू हो जाए। तो ये है जी कि जितना भी आपको समझ अच्छा आ रहा है ना, सर, वो आप करें, फिर आप आगे जी और को इम्प्रूव करते रहेंगे। और सेशन भी ज्वाइन करेंगे, उसको प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, थॉट प्रोसेस होता है ना, ये मेन चीज होती है, किस तरीके से सोचना है। अगर आपको समझ भी आ रहा है ना कि हम अच्छा कर क्या रहे हैं, अगर भले कोड भी समझ आ रहा हो जी तो भी बहुत जी अच्छी सर। जरूरत है सर। अच्छा अच्छा सर। सर, यस ये जो आप प्रॉब्लम करवा रहे हैं लीड कोड की, सर क्या हम एज इट इज इसको पुट कर सकते हैं, ये जो आप कोड बता रहे हैं? यस सर सर बिल्कुल सर, जो कोड है आप इसी को ही दोबारा लिखकर सबमिट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप इसको खुद से देख कर लिख लें, समझे कि लाइन क्या हो रही है, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तो आपको आहिस्ते आहिस्ते क्लियर होना शुरू हो जाएगा। यस सर, अभी हमने ठीक आप कुछ कहना। जी सर, सर ठीक है मेरा सर मुनीब से क्वेश्चन है सर। ठीक है आपने सर। सर जफर शाहिद की टॉक सुनी हुई? सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। थैंक यू। मेरे ख्याल दूसरी साइड पे लगे हुए हैं, उन्होंने बात कर। अच्छा सर, वो मैं ये कह रहा था, बिग ऑफ एन स्क्वायर लग रही है मुझे, वो पहले मैंने वाइल लूप नहीं देखी। अच्छा सर, आपको बिग ऑफ अनस्क्वायर्ड लग रही है, ठीक है। और कोई शेयर करना चाहेगा कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, कुछ भी आपका हो, सर थिंकिंग? ऑफ एन ही होगी क्योंकि एक ही फॉर लूप है। ओके सर, अब सर ये वाई लूप भी तो है, तो जैसे सर हाफिज से उसामा कह रहे हैं, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये वाई लूप क्या कर रहे हैं? यस सर, ये विंडो को के साइज को श्रिंक कर रहा है, तो लेकिन ये इतन वर्स्ट केस में वैसे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये ऑफ एन स्क्वायर में जाएगी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। ऑफ एन ही लग रहा है मुझे तो फिर भी। अच्छा सर सर। ये मुझे इसलिए लग रहा है कि ये बिग ऑफ एन है नीचे वाले जो वाइल लूप की ना, क्योंकि वो उस वक्त तक तो उसने रन करना ना जब तक वो कंडीशन मीट होती रहनी है। अगर कोई बड़ी एरे होगी तो ऑब्वियसली उसको रन करना ही पड़ेगा उस टाइम तक। सही सही। हाँ, और कोई भी शेयर क्योंकि करना? मैंने पीछे से डिस्क्रिप्शन ही ना सारी पढ़ी है, अभी एग्जाम्पल्स देखी हो, ओके मैंने जस्ट इधर से देख के बता। ओके ओके। सर डिस्क्रिप्शन पढ़ लें सर, ऊपर है गिवन अ बाइनरी एरे नाउंस एंड एन इंटीजर के। ओके ये ठीक है, इंटीजर पढ़ता के हूँ। है असल में। के को देख के बताएं सर व्हाइल लूप का किस तरह चलेगा। इंटीजर के सर इसमें जो मैक्सिमम नंबर कंसेक्यूटिव वन जो रिटर्न करने हैं। अच्छा इंटीजर के, सर के इंटीजर इसकी फिर वो बिग ऑफ के होगी, तो जैसे वो बिग ऑफ के अगर वो एक ही होगी, आई मीन
एरे उतने ही एलिमेंट की, तो वो बिग ऑफ एन कंसीडर की जाएगी। ओके, सही सही। और भी पार्टिसिपेंट्स है हमारे पास, आप लोग भी पार्टिसिपेट करें। टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से बतानी है कि किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं, क्या लगता है, क्या काम हो रहा है इस प्रॉब्लम अप्रोच में। सर अहमद रजा, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? अच्छा सर, ये जो इफ की कंडीशन है, अब ये थोड़ा सा अब ये कंफ्यूज करने लग गई है, लाइन नंबर 8 वाली। तो वो अच्छा, कंडीशन उस वक्त ही रन करनी है जब वो जीरोस जो होंगे वो ग्रेटर देन होंगे के से। यस सर, बिल्कुल सर, वो तो कंडीशन जब भी ट्रू होती है जब ग्रेटर देन केस से होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस वक्त ये वाइल लूप चलनी है, अदरवाइज तो बट थोड़ा सा कंफ्यूज ही हो गया सारा कुछ। ओके अच्छा ओके, नहीं कोई मसला नहीं सर। अच्छा, अच्छी बात है सर, आपने पार्टिसिपेट किया। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम पार्टिसिपेट करते हैं ना, बोलते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा थॉट प्रोसेस भी ठीक होता है, तो हम सोचते हैं कम से कम। तो जाहिर सी बात है, जब कुछ और सीखने को मिलता है तो उसको ऐड करते हैं। जी। तो इसलिए बिल्कुल, और कोई पार्टिसिपेट करना चाहेगा? आप लोग भी पार्टिसिपेट करें। सर कैसे सर, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? सर ये जो वाइल लूप है ना, सर ये मैं के टाइम्स रन हो सकता है। जी जी हाँ, सर, आप बोले। यस सर। जी सर। सर मुझे इसमें काउंटर नज़र नहीं आ रहा था। काउंटर नजर नहीं आ रहा? ये सर फॉर लूप की काउंटर तो यही है हमारा। अगर सर इसे हम इस मेन फंक्शन के बाहर डिफाइन कर लेते। मेन फंक्शन से बाहर काउंटर को? फार लूप से बाहर। ओके ओके, अच्छा अच्छा, फॉर लूप से बाहर हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। यस सर, वो भी कर सकते हैं, फिर हमें वाई लूप लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि फॉर लूप में तो हम हाँ जब डिफाइन भी हो जाते हैं साथ में। जब फॉर लूप का ये फायदा है कि हमें अलग से वेरिएबल नहीं बनाना पड़ता, वो वही वेरिएबल भी होता है, वो काउंटर भी बन जाता है, और वो लिमिट के हिसाब से चल लेते हैं। तो इसलिए हम ज्यादा फॉर लूप यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये हमें राइट हमेशा चलाना है ना। राइट तो कभी ये नहीं है, राइट कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, हर आइटरेशन पे चलेगा राइट पॉइंटर। ठीक है सर। और सर मुझे लगता है कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n है। ओके ओके, यस सर, क्यों लगता है सर आपको? थोड़ा एक्सप्लेन कर दें इसको और पार्टिसिपेंट्स के लिए भी। क्योंकि सर यहाँ पे हम एक ही फार लूप यूज कर रहे हैं, और अंदर तो उसके इफ स्टेटमेंट के अंदर है ना वाइल लूप। लाइक जब इफ स्टेटमेंट है, इसका मतलब है कि वो एक ही पॉइंट की बात कर रहा है, 0 इज ग्रेटर देन k। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, ठीक है। अच्छा सर, अगर मैं इफ स्टेटमेंट को हटा देता हूँ तो आपको क्या लगता है, ये ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी क्या? फिर भी सर इफ लूप ये इफ स्टेटमेंट के अंदर ही है, दोबारा भी ऊपर उसके मौजूद है ना एक और भी। नहीं नहीं सर, मैं इसको ऐसे कर दूं ना, मैं इसको इंडेंट कर देता हूँ जी। अब आप क्या कहते हैं? अब सर ये बिग O ऑफ n स्क्वायर होनी चाहिए, आई थिंक। अच्छा सर, आपको ऐसा लग रहा है? ठीक है, ग्रेट ग्रेट। ये वैसे मुझे लग रहा है, वैसे आप इसे यस, कंफर्म कर दीजिए दोबारा भी। नहीं हम ये कंफर्म एक करेंगे तो ठीक ये एक करते हैं। एग्जांपल वाली साइड को ऊपर कर देना थोड़ा सा, मैंने इसको रीड कर रहा हूँ, ओके एग्जांपल ओके, की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी। यस यस। बस ठीक है सर, आप कंटिन्यू उधर कर सकते हैं दूसरी साइड पे। थैंक यू। काकू सर, मेरी आवाज़ आ रही है? यस यस सर, आपकी आवाज़ आ रही है सर, आप भी शेयर करें। जी सर, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होगी, क्योंकि जो वाइल लूप है वो एन टाइम्स नहीं चल रहा, वो क्या कहते हैं के टाइम्स चल रहा है। तो एन प्लस के होगी, तो ओवरऑल बिग ऑफ एन होगी, आई थिंक सो ऐसा होगा। और बाकी ये वाइल वाइल लूप में आपने कंडीशन लगाई है लेफ्ट इज लेस देन साइज, तो ये यस, आई थिंक तो लाजमी नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा केस नहीं बनता हमारे पास कि ये आउट ऑफ इंडेक्स जाए ये वाइल लूप। कल मैंने ट्राई किया था खुद से, इसके बगैर भी रन होता है। अच्छा अच्छा सर, ग्रेट ग्रेट सर, आपने बहुत अच्छा किया, मैं ट्राई किया इसको। अच्छा सर, हाँ सही बात है आपकी, क्योंकि वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो हमारा जब लेफ्ट आगे वो जा रहा होता है तो राइट भी आगे चला जाता है ना। आई थिंक ये हो रहा होगा, तो वो इस कंडीशन को चेक ही नहीं कर रहा, जरूरत नहीं पड़ रही इसको। क्योंकि वो नहीं सर, अगर सर यहाँ पे ऐसा मैं सोच रहा था, अगर ये जीरो वहां नहीं मिलता उसको, वो वन ही मिल रहे होते, अगर ऐसा होती स्लाइडिंग विंडो में सब में वन होते, तो ये मसला तो नहीं होगा इसको, जैसे कि वन वन वन। अब ये विंडो में लेफ्ट को इंक्रीमेंट करता जाएगा जब तक उसको वन मिलते जा रहे हैं। सर वो वाइल लूप चलेगा ही उस टाइम ना, जब क्या कहते हैं जीरो का काउंट बढ़ेगा के से। हमने बिल्कुल बिल्कुल, कंडीशन सही है, सही। ठीक है चले, ठीक है, इसको भी हम देखते हैं, बिल्कुल इसको इस कंडीशन को हटा के भी रन करके देख लेते हैं।
ये वर्क कर रहा है, ट्राई करके देखते हैं। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहेगा कुछ और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए? इफ कंडीशन आपने अनकमिट करनी थी। ओ यस यस बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। करके देखते थे। यस सर, एक्सेप्ट हो रहा है। आई थिंक सबमिट भी हो जाएगा, क्योंकि वो हमारा जीरो आगे बढ़ ही नहीं रहा, वो जरूरत नहीं पड़ रही उसको। यस सर, ये एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हमें इसको लगाने की जरूरत नहीं है, वो मैंने एहतियातन लगा दिया था, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा केस केस बन ही नहीं रहा, ऐसे प्रॉब्लम आ ही नहीं रही कि उसी लेफ्ट जो है हमारा साइड मतलब कि एरे से बाहर चला गया। ग्रेट सर। और कुछ ऐड करना चाहेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए? कुछ भी सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि सर ओ इसको एन। मैंने किया था, यस यस सर। और इसको सर मैंने ये जो डिफाइन फंक्शन है ना, इसके नीचे ये जहाँ पे आपने लेफ्ट जीरो लेंथ और इनको आपने अलग अलग लिखा है, ये सर आपने यहाँ पे 4 पैरामीटर्स लिखे हैं, मैक्सिमम लेंथ भी इसमें आपने इंक्लूड की है ना, यस यस सर, बिल्कुल और सही लेंथ को भी आपने यहाँ पे शामिल किया है। अगर हम लेंथ को ना लिखें तो फिर मेरे ख्याल में ये हो जाएगा यस इनके सर, हो साथ। सकता है। यस सर, बिल्कुल सर, ये हो सकता है। तो आपने ये करना होगा, ये लेंथ वेरिएबल मैंने यूज कहाँ किया है, तब आपको ये देखना है। लेंथ वेरिएबल मैंने यहाँ यूज किया है, तो आप यहाँ पे राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन कर दे। वो मैंने ज्यादा क्लैरिटी के लिए लिख दिया था, अलग से वेरिएबल बना दिए। वरना आप यहाँ पे राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन यहाँ लिख दें तो आपको वही काम हो जाएगा, आपको लेंथ वाला वेरिएबल लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ क्लियर? बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू, यस ज़बरदस्त हो गया, बिल्कुल। ये ज़्यादा क्लियर है। ओके ओके। और कोई कुछ और कोई अब डिस्कस करना चाहेगा, ऐड करना चाहेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए? असल में हम चाह रहे हैं कि सब पार्टिसिपेट करें ना डिस्कशन में ना, तो जब हम डिस्कशन करते हैं ना तो ही हमारी क्लैरिटी ज्यादा बढ़ती है और ज्यादा लर्न करते हैं। ये हम चाह रहे हैं कि आप सब पार्टिसिपेट करें। ओके चलिए, फिर हम चलते हैं, फिर हम इसकी असल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखें, ये है यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो। ये क्या यूज हो रही है यहाँ पे? स्लाइडिंग विंडो, ठीक है। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, हम क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट हमारे यहाँ पर होते हैं, और लेफ्ट को राइट को हम आगे मूव करते जाते हैं। तो राइट लेफ्ट राइट जो है हमारा वो आगे मूव होता रहता है, जैसे उसको जीरो मिलता है तो फिर लेफ्ट भी आगे आना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब आप लोग के माइंड में ओ ऑफ एन स्क्वायर भी आ रहा था। तो ये ओ ऑफ एन स्क्वायर क्यों आ रहा था? क्योंकि आपको लगा कि वाई लूप अंदर है, तो ये जाहिर सी बात है, ये थोड़ी वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा। ये फॉर लूप के अंदर वाई लूप है तो नेस्टेड लूप बन गया, और ये ओ ऑफ एन स्क्वायर की तरफ जा सकता है। तो ये इसलिए आपके माइंड में आया क्योंकि वाई लूप था। अब ये वाई लूप को हमने देखना कि चलता कब तक है। देखें, ये जो है ना, ये ओ ऑफ एन, अगर ये मेरी साइज बड़े वाले फॉर लूप की एन है, तो मेरा वाई लूप दोबारा एन पे नहीं चलता है, पूरा शुरू से शुरू नहीं करता। मतलब कि अगर मैं फर्स्ट करें, मैं ऐसे आता हूँ, एक मिनट देखें, अभी मैं इस वाली वैल्यू पे आता हूँ। अगर मैं ओ ऑफ एन स्क्वायर जब होता है जब यहाँ पे मेरी वैल्यू पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, मेरा राइट पॉइंटर यहाँ पे खड़ा हुआ है, और मैं अगर लेफ्ट वाले पॉइंटर को पूरी एरे पे आइटरेट कर रहा हूँ, फिर राइट पॉइंटर मेरा यहाँ पर आए, फिर मैं पूरी एरे पे आइटरेट कर, फिर मैं राइट मेरा यहाँ पर है, इससे आगे से आइटरेट करूँ या पूरा इस पे करा दूं, मतलब इसके आगे से करा रहा हूँ तो ऐसे करा रहा हूँ, फिर इसके आगे से लेफ्ट को दोबारा आइटरेट करवा रहा हूँ। क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ यहाँ पे बार बार लेफ्ट को पीछे से लेके आगे आ रहा हूँ? नहीं कर रहा मैं ऐसे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा हो ही नहीं रहा। यहाँ पर क्या हो रहा है, लेफ्ट सिर्फ श्रिंक करता है एरे को, हमारी सब एरे को, और वो एक ही लेफ्ट है, वो बार बार, देखिए लेफ्ट है ना, बार बार जीरो नहीं होता। ठीक है, इसमें सबसे मेन पॉइंट ये है, यहाँ पे हमने वाइल लूप क्यों लगाया, फॉर लूप नहीं लगाया? वो इसलिए लगाया क्योंकि वाइल लूप हम जब लगाते हैं जब कोई स्पेसिफिक कंडीशन को ट्रू करना होता है, और काउंटर को नहीं देखना होता कि वो दोबारा से रिसेट नहीं करना होता। तो हम लेफ्ट को बार बार रिसेट नहीं कर रहे, ये मेन पॉइंट है। लेफ्ट को हम बार बार जीरो से स्टार्ट नहीं करवा रहे, वन से स्टार्ट नहीं करवा रहे, हम लेफ्ट को जहां पर है वहीं से मूव करवाते हैं। तो लेफ्ट जो है हमारा वो यहाँ पर आता है, फिर यहाँ पर आता है, तो एरे पे बार बार आइटरेट नहीं कर रहा ना। राइट पॉइंटर तो अपने हिसाब से एक कदम आगे बढ़ रहा है, और लेफ्ट पॉइंटर पीछे से एक कदम आगे बढ़ रहा है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती है वो बन जाएगी, जैसा अहमद रजा ने अच्छा एक्सप्लेन किया, ओ ऑफ एन प्लस के। के क्यों बनेगी, के क्यों आ रहा है? के इसलिए आ रहा है क्योंकि लेफ्ट पॉइंटर वाला जो वाई लूप है ये भी कुछ आइटरेट कर रहा है, तो ये लेफ्ट वाला आगे बढ़ रहा है। तो लेफ्ट वाला जब यहाँ पर आता है तो हम, तो यहाँ मतलब कि राइट पर जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती हम लेफ्ट को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो लेफ्ट को एक ही पॉइंटर, उसी को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं।
तो बार बार रीसेट भी कर रहे हैं, और राइट अपने हिसाब से एक O ऑफ n पे चल रहा है। ये आप लोग क्लियर हुआ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का थोड़ा कॉन्सेप्ट इस प्रॉब्लम के लिए? यस सर, हो गया क्लियर। ओके ओके ग्रेट। और किसी को सर कुछ ये प्रॉब्लम? n प्लस k की जगह n इंटू k नहीं होगा? सर n इंटू के जब होता है ना सर, जब ये के वाला जो हमारा फॉर लूप है ये बार बार n के अंदर बार बार रीसेट होके चलता, के साइज चलती हम हर टाइम, लेकिन हमारा वो एक ही दफा चल रहा है लेफ्ट। अगर आप नोट करें, अगर एक चीज और नोट करने वाली है यहाँ पर, मैं दोबारा एक चीज आपको नोट करवाता हूँ, ये देखें यहाँ पर अगर आप देखें तो राइट जो है हमारा पॉइंटर वो एक बार आइटरेट कर रहा है एरे पे सर, आप मानते हैं ना सर, राइट पॉइंटर तो एक बार आइटरेट कर रहा है ना? यस सर, वो तो ऑफ एन टाइम है एक। बिल्कुल वो ऑफ एंड टाइम है। तो सर आप लेफ्ट पॉइंटर का भी जरा मुझे बताएं, क्या वो इस एरे पे एक बार आइटरेट कर रहा है या 4 बार आइटरेट कर रहा है या 10 बार आइटरेट कर रहा है? वो भी एक बार ही आइटरेट करेगा, यस सर, वो क्यों एक बार आइटरेट कर रहा है सर, थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। क्योंकि k n से ग्रेटर तो नहीं होगा ना इसकी लेंथ से, तो यस लेंस से ग्रेटर तो होगा नहीं। वो राइट भी हमारा एक बार आइटरेट करता है, फिर ये राइट वाला रुक जाता है जब उसकी कंडीशन फॉल्स हो रही होती है, जो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। फिर क्या होता है, वाई लूप आइटरेट करना शुरू होता है, वो भी तो एक ही बार आइटरेट करे ना। अगर वो मल्टीपल टाइम आइटरेट कर रहा होता, राइट आगे बढ़ रहा होता और लेफ्ट बार बार आइटरेट कर रहा होता, तो हम O ऑफ n इंटू के कहते हैं। लेकिन अभी जो है लेफ्ट वाला एक बार आइटरेट कर, राइट भी एक बार आइटरेट कर, तो O ऑफ n प्लस के है। सर ठीक है क्लियर? सर। यस सर, क्लियर है। ओके ग्रेट। तो ये O ऑफ n प्लस के होगी, तो जाहिर सी बात है के जो है हमारा निगलेक्ट हो जाएगा। निगलेक्ट क्यों हो जाएगा? क्योंकि के जो है हमारा छोटा होगा, n से छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। तो अगर ये बराबर भी हो जाए n के, तो n प्लस n हो जाएगा, तो n प्लस n 2n होता है, तो 2n की वजह से 2 निगलेक्ट हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से फर्स्ट केस में देखें तो O ऑफ n ही बनेगी फर्स्ट केस में। तो इसलिए हम कोफिशिएंट को निगलेक्ट कर देते हैं, तो हमारी O ऑफ n टाइम कोफिशिएंट इसकी बनेगी, क्योंकि हम यहाँ स्लाइडिंग विंडो यूज करी। अगर हम स्लाइडिंग विंडो यूज नहीं करते, हम ऐसा काम करते हैं कि हम विंडो को बनाते और विंडो को बार बार आइटरेट कर रहे होते। मतलब कि मैं विंडो बनाता, मैं दोबारा से वैल्यूज निकालता उसकी, दोबारा से आइटरेट करता, जब मेरी विंडो ये बनती फिर मैं दोबारा से उस पर आइटरेट करता, फिर मेरी विंडो बनती मैं दोबारा आइटरेट करता, तो मेरी O ऑफ n इंटू की हो जाती, जैसे सर कासिम ने बताया। लेकिन ये अभी O ऑफ n प्लस के क्यों हुई? क्योंकि हम बार बार आइटरेट नहीं करते उस विंडो पे, हम एक ही दफा आइटरेट करवाए लेफ्ट पॉइंटर को राइट पॉइंटर, तो O ऑफ n बन रही है टाइम पर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि इसका वर्स्ट केस क्या होगा, एग्जाम्पल? यस सर, वर्स्ट केस का क्या होगा? वर्स्ट केस सर इसका ये हो सकता है कि आपको जो है आपका ऐसा हो जाए कि आपका वाइल लूप भी पूरा चले और फॉर लूप तो चलेगा ही। वो कब होगा? जब आपकी पूरी एरे में ज्यादातर वन हो, मतलब कि जैसे कि सब वन ही कर दें आप, मतलब कि वन वन वन, ठीक है, इस तरीके से आप कर दें, तो इससे क्या होगा, ये राइट वाला पॉइंटर आगे बढ़ेगा, राइट यहाँ पर आएगा, लेफ्ट भी यहाँ पर आएगा। फिर क्या होगा, अब वो के की लिमिट को देखेगा। के की लिमिट जो है, अगर वो के की लिमिट भी हमें ऐसी दी गई है कि 0 है, फर्स्ट के लिए के की वैल्यू 0 दी गई है और सब 1 दे दी, तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू होती रहेगी ना सर, ऐसा ही है सर। 0 जो है हमारे 0 अगर उसको फाइंड होंगे, अगर एक भी 0 उसको मिल गया, फर्स्ट करें यहाँ पे एक 0 मिल गया उसको, तो कंडीशन यहाँ ट्रू हो जाएगी, तो ये हर दफा ट्रू रहेगी। फिर ये वापस यहाँ पर आएगा तो ये फॉल्स हो जाएगी। तो इस तरीके से जब एक 0 और बीच में आ गया तो ये वापस ट्रू हो जाएगी। तो इस तरीके से ये उसका वर्स्ट केस बन सकता है, वो भी इसमें O ऑफ n प्लस के तक ही जाएगा, वो O ऑफ n ही कहलाएगी। तो वाइल लूप भी आपका पूरा चल जाए, बस वर्स्ट केस ये है कि वाइल लूप भी आपका O ऑफ n टाइम्स ही चले, जितना राइट चले उतना ही लेफ्ट चले। सर वही मैं पूछना चाह रहा था, असल में मेरे ख्याल से ना ये वाइल लूप पूरा कभी चलेगा ही नहीं, ये O ऑफ n माइनस के टाइम्स चलेगा ये। यस सर, हो सकता है, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि आपका वाइल लूप जो है वो एंड तक पूरा चलेगा ही नहीं, पहले ही वो रुक जाएगा। अब ये कब रुकेगा सर? जब ये 0 वाली कंडीशन होगी, तो 0 अगर सर आपकी, अब सर आप ऐसी अगर सब एरे आपकी मतलब कि 1 1 0, ठीक है, तो जी, इसमें क्या और होगा, एक इसमें ही है। मतलब ना 4 6 0 और डाल के आखिर में भी एक 1 लगा दें हम, तो फिर वो 0 ट्रू होते रहेंगे, और यस वो फिर वो श्रिंक और एक्सपेंड होती रहेगी विंडो। यस सर, बिल्कुल सर, ऐसा ही है, वो उसके हिसाब से फिर वो श्रिंक और एक्सपेंड होती रहेगी, बिल्कुल। तो ये जब 0 उसको मिलते हैं, ओके, अगर हमारा सिर्फ सिंगल 1 ही है, तो वो जाहिर सी बात है, फिर वो जो 0 एक भी मिलेगा उसको, तो उसके बाद जो दूसरा 0 मिलेगा तो विंडो वापस से वो श्रिंक कर देगा। जैसे कि एक विंडो ये बनेगी, उसके बाद वो दोबारा से इसको श्रिंक कर देगा, फिर जब यहाँ पे आएगी तो इसको श्रिंक करेगा और यहाँ से वापस से वो बनाना शुरू करेगा, फिर वापस से इस तरीके से हमारा आंसर बनेगा।
तो अगर के की वैल्यू 1 होती है तो एक भी 0 मिलेगा, उसके बाद दूसरा 0 आएगा, फॉर्म से वाई लूप एक्टिव हो जाएगा हमारा ना। वो अगर वाई लूप एक्टिव जब होगा जब उसको 0 वहां पे नॉन जीरो वैल्यू मिल गई, क्योंकि हमने यहाँ कंडीशन क्या लगाई है, नॉट इक्वल टू 0। तो वो नॉन जीरो वैल्यू होती जब ही वो आइटरेट करते हैं, वरना नहीं। यस। सर अगर सपोज हमारा while लूप कम्प्लीटली चलता है मतलब n टाइम, तो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2n होगी, ऐसा ही? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा ही है। ओ ऑफ 2n तक चली जाएगी। ये हो सकता है कि आपका के जो है n के बराबर हो जाए उस केस के लिए, उस केस की स्पेसिफिक केस के लिए n जो है k के बराबर हो जाए, तो ओ ऑफ n प्लस n भी लिख सकते हैं ना फिर तो सर, दोनों बराबर हैं तो ओ ऑफ 2n हो सकती है, मैक्सिमम ओ ऑफ 2n तक जा सकती है, इससे ज्यादा जाएगी ही नहीं। इससे ज्यादा आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी ही नहीं इस प्रॉब्लम पे। क्लियर है सर आपको? जी सर। हाँ ओके, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस कोई करना चाहेगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? सर हाँ बिग O ऑफ 1 होगी, क्योंकि हाँ हमने इसमें जो वेरिएबल्स यूज किए हैं लेफ्ट राइट और मैक्स लेंथ, इसमें एक्स्ट्रा स्पेस तो नहीं है जो उसके साथ ग्रो करेगी टाइम के साथ। बिल्कुल सर, इनपुट पे डिपेंड करे ऐसी कोई स्पेस है ही नहीं, और वही एरे है इसी पे माइग्रेट कर रहे हैं, और ये हमने वेरिएबल्स बनाए, ये तो कांस्टेंट स्पेस लेंगे कि हमेशा इतने वेरिएबल्स ही हर इनपुट के हिसाब से बने। तो इसलिए हम इसको ऑफ के स्पेस हमारी जो बन जाएगी इसमें वो ऑफ 1 बन जाएगी कांस्टेंट, मतलब स्पेस हम एक्स्ट्रा ले ही नहीं, और टाइम जो है हमारा वो ऑफ n। ये इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी। आई थिंक हमने काफी इसको डिस्कस कर लिया है, थोड़ा सा नेक्स्ट प्रॉब्लम का ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर अगर नेक्स्ट क्लास में इसको फिर और क्लियर करेंगे। ठीक है, क्लियर है ना सब आपको ये अब तक जो हमने डिस्कस किया? यस सर, बिल्कुल क्लियर है, थैंक यू सो मच सर। फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। फ्रूट इनटू बास्केट्स, ये एक प्रॉब्लम है, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, ये अच्छी प्रॉब्लम है, तो आपको सॉल्व करके अच्छा लगेगा इसको। मतलब इसमें क्या है कि यू आर विजिटिंग अ फार्म, आप कोई फार्म विजिट कर रहे हैं, डेट हैज अ सिंगल रो ऑफ फ्रूट ट्रीज। ठीक है, तो वहाँ एक रो है ट्रीज की, एक लाइन बनी हुई है, तो वहां पर ट्रीज लाइन से हैं। ठीक है, अब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब जाहिर सी बात हम एरे बनाते हैं तो ट्रीज को हम एज अ एरे ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट हम एक लाइन समझेंगे फार्म में, तो वो ट्रीज की लाइन, वो जो एरे में जो एलिमेंट्स होंगे वो ट्रीज की लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ट्रीज आर रिप्रेजेंट बाय इंटीजर एरे, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं इंटीजर एरे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रूट्स की नाम की एरे है, वेयर फ्रूट आई इज द टाइप ऑफ फ्रूट दैट आई ट्री प्रोड्यूस। तो वो जो फ्रूट वहां पे जो वैल्यू लिखी हुई होगी ना, वो ट्री कौन से वाले, मतलब वो फ्रूट की टाइप को रिप्रेजेंट करेगी जो वहां एरे में वैल्यू लिखी हो। ठीक है, अब वैल्यू क्या लिखी होगी देखें, अब यहाँ पे ना क्या है, अभी हम आगे प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, आप और क्लियर होगा। You want to collect as much fruits as possible, however the owner has some strict rules that you must follow। तो क्या है, हमें ओनर जो हमें एक हमें ज्यादा से ज्यादा फ्रूट को कलेक्ट करना है अपनी एरे में से, और क्या है, however the owner has some strict rules to follow, तो ओनर के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, उनको भी हमने फॉलो। You only have 2 baskets and each basket can only hold a single type of fruit। तो हमारे पास 2 बास्केट्स हैं, सिर्फ 2 ही बास्केट्स हैं, और एक बार हर बास्केट जो है एक टाइप का फ्रूट को स्टोर कर सकती है, मतलब और उसमें डिफरेंट टाइप नहीं आ सकती, एक ही टाइप, जैसे एप्पल है तो एप्पल ही आएगा, बनाना नहीं आएगा, फिर इस तरीके से। देयर इज नो लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ ईच फ्रूट बास्केट कैन होल्ड, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है कि एक बास्केट कितने, एक लिमिट एक ही टाइप के फ्रूट्स को होल्ड कर सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं। Starting from any tree of your choice, you must pick exactly one fruit from every tree, including the start tree। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर लें अपनी एरे में, आपने क्या करना है, एक ही फ्रूट उठाना है फ्रॉम एवरी ट्री, हर ट्री आपको एक ही फ्रूट देगा, इंक्लूडिंग द स्टार्ट ट्री, मतलब कि स्टार्टिंग वाला ट्री आपको एक ही फ्रूट देगा। While moving to the right, the packed fruits must fit in one of your baskets। तो आपके जो है फ्रूट जो है आपके, मतलब कि जाहिर सी बात है जब राइट पे मूव कर रहे होंगे तो आपके ये जो फ्रूट्स हैं आपके बास्केट्स में आ जाने चाहिए, मतलब कि फिट इन वन ऑफ योर बास्केट। जाहिर सी बात है एक बास्केट पे तो आएंगे ना, एक टाइप का तो कोई होगा, वो उस बास्केट पे तो आएगा। वंस यू रीच अ ट्री विद फ्रूट दैट कैन नॉट फिट इन योर बास्केट, यू मस्ट स्टॉप।
तो जाहिर सी बात है, अब अगर आपकी लिमिट पूरी हो गई है, आप सिर्फ 2 ही बास्केट आपके पास और 2 ही टाइप के फ्रूट आप ले सकते हैं ना। फिर अब तीसरी टाइप का वो मिलेगा तो आपने स्टॉप कर जाना है ना, तो वहां पे आपने स्टॉप करना है और फिर पीछे से आगे आना है। तो इसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व। गिवन द इंटीजर एड ए फ्रूट्स, रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स यू कैन पिक। तो ये प्रॉब्लम है, आई थिंक डिस्क्रिप्शन थोड़ी ज्यादा उन्होंने एक्सप्लेन कर दी है, वरना जरूरत नहीं है, थोड़ा पॉइंट्स और क्लियर हो जाता। और क्लियर हो गया आपको सिर्फ पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं, बास्केट्स, फ्रूट्स, ट्रीज का? सर अगर आप ये थोड़ा सा बता दें, एक तो कह रहे हैं कि आपके पास सिर्फ 2 बास्केट होंगी और पता नहीं, मैं गेट नहीं कर पाया इस चीज़ को, और आप उसमें से जितने मर्जी रखने रख लें। और दूसरी लाइन पे कह रहा है कि आप फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, मीन के किसी भी ट्री से स्टार्ट कर लें, एनी ट्री ऑफ योर चॉइस, मस्ट पिक एग्जैक्टली 1 फ्रूट फ्रॉम एवरी ट्री। सर एवरी यस से मुराद फिर वो हर एक ट्री से इसको उठाएगा? सर, हर एक ट्री से ना, हर एक ट्री आपको एक ही फ्रूट देगा। ये नहीं होता कोई ट्री आपको 3 फ्रूट दे रहा है, 4 फ्रूट दे अच्छा रहा अच्छा, ये दूसरी दूसरी कंडीशन है, पहली है। भी है और ये भी है। यस ठीक है। यस, इन दोनों ओके सर, कंडीशन का ठीक हमें ख्याल रखना है तो प्रॉब्लम सॉल्व ओके कर कुछ टाइम के लिए। बिल्कुल सर। ओके, ठीक है सर। ठीक है, तो अब आगे चलते सर हैं फिर फिर। हमें हर फ्रूट का यहाँ पे इसका ये काउंट भी रखना पड़ेगा? यस सर, बिल्कुल। अब हम कैसे रखेंगे, वो बास्केट होंगी ना, वो बास्केट काउंट रख रही होंगी कि वो बास्केट पे कितने आ गए। 2 बास्केट है ना सर आपकी, एक बास्केट एक टाइप के फूड का काउंट रख रही होगी, दूसरी बास्केट दूसरी टाइप के फूड का काउंट रख रही होगी। तो हर ट्री आपको एक एक फूड तो देगा, तो आप आइटरेट कर रहे होगे ना, तो आपको अलग अलग फूड मिलते जाएंगे, तो आप उस पर जमा करते रहोगे बास्केट। सही है सर, क्लियर हुआ सर आपको? ठीक है सर। और इसके लिए फिर हम कोड में डिक्शनरी यूज करेंगे? यस सर, बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा गेट किया। बिल्कुल सर, यहाँ इसमें हैश मैप यूज होगा, डिक्शनरी। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। तो यहाँ पे हमने स्लाइडिंग विंडो और हैश मैप यूज करना है, दोनों चीजें यहाँ पे यूज होंगी। हैश मैप इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, सिर्फ वो डिक्शनरी में सिर्फ 3 ही वैल्यूज होंगी, 3 ही कीज हो सकती है, क्योंकि इसमें ना 3 टाइप के फ्रूट्स है इसमें। बल्कि आई थिंक 4 टाइप्स के। यस, 1 2 3 2। अब हो सकता है और भी टाइप के हों, टेस्ट केसेस को चेक कर ले, उसमें उन्होंने क्योंकि लिमिट नहीं बताई है कि टाइप्स कितनी होंगी, हो सकती है ज्यादा टाइप्स हो। तो हमने डिक्शनरी में टाइप्स के लिए की बना लेंगे और उसकी वैल्यू को हिसाब से करेंगे। ठीक है, वो भी हम देखते हैं किस तरीके से होगा। अच्छा, फ्रूट्स इक्वल टू 1 2 1। तो क्या है यहाँ पर, फ्रूट्स जो है हमारी एक एरे है 1 2 1, उसमें वैल्यूज दी गई की, मतलब के ट्रीज की वैल्यूज है, मतलब टाइप है। देखें, ये जो है ना 1 2 1, ये कोई काउंटर नहीं है, ये कोई वैल्यू नहीं बता रहा, ये सिर्फ टाइप को बता रहा है कि टाइप 1 का फ्रूट है। मतलब क्या, फर्स्ट करें, आप ऐसा कर सकते हैं, 1 को आप समझ ले एप्पल है, ठीक है, 1 इक्वल टू एप्पल, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा इससे। एप्पल है। मीन के सर एप्पल का एक ट्री है, ये कह सकते हैं? यस सर, बिल्कुल, उसको 1 बोल रहे हैं। वो असल में नाम नहीं लिख रहे, वो सिर्फ नंबर से बता रहे हैं कि ये टाइप 1 का फ्रूट है। और 2 आप लिख लें, मैंगो लिख लें, इस तरीके से। तो जब भी आपको 2 मिले तो आप समझ जाए मैंगो मिला है आपको। ठीक है, अब जैसे आपको 1 मिले तो आप समझे एप्पल मिला है आपको। तो अगर आप देखें तो आपके पास 2 बास्केट्स है, आपके पास है 2 बास्केट्स, तो मैं 2 बास्केट बना देता हूँ। अब आपको ये कि 1 वाला फ्रूट मिला, ठीक है, अब आपने कहाँ स्टोर करना है, इसको बास्केट में स्टोर करना है। तो मैं यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ इसको, एक इसका काउंटर बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है, उसका काउंटर अभी 0 होगा, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, उसके अंदर एक फ्रूट आ गया। ठीक है, दूसरी बास्केट अभी एम्प्टी है। इसी तरीके से 2 पे आया तो 2 पे काउंटर, 2 वाली बास्केट का काउंटर बढ़ेगा, तो 2 वाली बास्केट का काउंटर 1 हो गया। इस तरीके से जब दोबारा 1 मिला तो इस वाली बास्केट का काउंटर बढ़ जाएगा, तो वो 2 हो जाएगा। तो सर इस बास्केट में 2 फ्रूट्स हो गए, इस बास्केट में 1 फ्रूट हो गया, 2 + 1 टोटल फ्रूट्स कितने हो गए आपके, 3 हो गए। तो इस तरीके से ओके हमारा सर, आंसर 3 आ रहा है। क्लियर हो गया सर ये आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल। यस, तो बस 2 बास्केट्स, आपने ये ख्याल रखना, अगर बास्केट्स 2 हैं, अगर बास्केट्स 3 नहीं है और हर बास्केट में आप एक ही टाइप का फ्रूट जमा करते हैं, एक में एप्पल आएंगे तो दूसरे में मैंगो आएंगे, कोई और फ्रूट नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये हमें ख्याल रखना है। अब क्या हो रहा है इस वाले एग्जांपल में, देखें ये थोड़ी सी चेंज है। क्या है, इस पे 3 टाइप के फ्रूट है, उसमें 2 टाइप के ही थे ना, तो उसमें मसला ही नहीं हुआ। इस पे हमें इश्यू होगा, कैसे होगा कि सबसे पहले आप 2 3 बास्केट बना लें, कि 3 टाइप के फ्रूट्स आ रहे हैं, तभी 2 बास्केट पर, बास्केट हमारी 2 ही है, 3 नहीं। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, 1 एप्पल के लिए, 2 मैंगो के लिए, 0 के लिए ऑरेंज रख लेते हैं। ठीक है, 0 जो यहाँ लिखा है उसका मतलब है ऑरेंज। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे 3 टाइप के फ्रूट्स हो गए। अब क्या है, अब ये 0 पे आया तो इसने एक बास्केट बना ली ऑरेंज के लिए। अब ये इसके पास ये वाली बास्केट थी ना, इसने ऑरेंज के लिए बना ली, तो मैं OR लिखता हूँ। तो इसने ऑरेंज के लिए एक बास्केट बना ली, क्योंकि अभी दोनों एम्प्टी थी, तो यहाँ पे उसने इसको ऐड किया, तो एक ऑरेंज हो गया हमारे पास, 0 आया था इसमें। और यहाँ पर आया 1, तो ये 1 आया ना, तो अब क्या करना है इसको, अब हम इसको इस वाली बास्केट में तो नहीं रख सकते ना, क्योंकि ऑरेंज की बास्केट है, 1 का मतलब तो एप्पल है।
तो एप्पल की अलग बास्केट बनाएंगे, तो एप्पल के लिए सेकंड वाली बास्केट इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एप्पल के हमने सेकंड वाली इस्तेमाल कर ली, तो यहाँ पे भी 1 हो गया। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 2। अब क्या होगा, ये तो मैंगो है, लेकिन हमारे पास तो बास्केट 2 ही थी। अब क्या करें, अब आपने ये करना है, जो आपने पहली वाली बास्केट थी जो आपने फिल करी थी एप्पल के लिए, ऑरेंज के लिए सॉरी, ये ऑरेंज वाली जो बास्केट थी, इसको आपने खाली कर दे, इसमें सारे फ्रूट बाहर निकाल दे। अब मैं कैसे करूंगा इसको, मतलब ये मैं खाली कर दूं, जो मैंने जमा किए थे मैं उसको सब ड्रॉप कर दूंगा, बाहर निकाल दूंगा सारे। मैं बोलूंगा मुझे नए फ्रूट चाहिए, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, हाइड्रेट कर रहा हूँ मेरे में। तो मुझे अब 2 मिला, तो मैं जाहिर सी बात है अब मैं ये वाली 2 जो है ये मैंगो के लिए बना दूंगा। ये बास्केट अब मैंगो के लिए बन गई। एप्पल के लिए तो जो ऑरेंज के लिए थी वो एलिमिनेट हो गई, ठीक है, उसको हमने हटा दिया। अब ये ऑरेंज के लिए हो गई, वो मैंगो के लिए हो गई, तो यहाँ पे एक आ गया मैंगो। उसके बाद 2 पे एक और मैंगो मिला, तो यहाँ पे हमने 2 मैंगो हो गए। तो सर यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 2, इसमें फ्रूट मैक्सिमम आंसर चाहिए हमें। देखें पहले जो जमा हुए थे ना वो ये हुए थे कि एक एक जमा हुए थे, एक एक बास्केट में था, एक एक बास्केट, तो 2 आंसर आ रहा था हमारा, वो हमने स्टोर कर लिया होगा मैक्सिमम वेरिएबल में। उसके बाद अब ये वाला मिला हमें, इसमें 2 मैंगो है, एक एप्पल, तो ये बड़ा आंसर है सर। तो यहाँ पे हमने इसको 2 + 1 3 कर दे, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे 3 इस तरीके से। क्लियर हुआ किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है? जी सर जी। ओके ग्रेट। और किसी को कोई क्वेश्चन हो अप्रोच के रिलेटेड कि किस तरीके से ये सॉल्व हो रही है, कैसे बास्केट को चलाना है? सर जो आपने मेरे ख्याल पहले डिक्शनरी का बताया, इस तरह जो मीन्स के एक इंटीजर ना 2 जितनी मरतबा भी आ जाएगा वो एक ही ट्री रहेगा। आई मीन एप्पल है तो एप्पल का ही रहेगा, कहीं भी आ जाए बार बार। तो 1 है तो वो भी एक ही टाइप का रहेगा, तो उस स्पेसिफिक की को एक डिक्शनरी के अंदर उसको असाइन कर देंगे वैल्यू। तो बाकी जो ऊपर रूल्स हैं जो हमारे, उनके मुताबिक वो कंडीशन लगा देंगे। असल में जो सर इसलिए है कि हमें टाइप का पता नहीं है ना, असल में डिसीजन हम क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि अभी 3 टाइप के फ्रूट्स हो सकते हैं 10 टाइप के, बड़ा टेस्ट के साथ 10 टाइप के फ्रूट्स उसमें, तो हमें नहीं पता ना कितने टाइप के आ सकते हैं, तो पहले डिफाइंड नहीं है हमारे पास। तो अब डिक्शनरी में क्या करेंगे, अलग अलग की बनाते रहेंगे। एक की बनाएंगे मैंगो ऑरेंज के लिए, अब वो ज्यादा हो जाएगी और वो खत्म हो जाएगी, दूसरे फ्रूट आ गए तो उसको डिलीट कर देंगे उस की को डिक्शनरी में से। तो डिक्शनरी की लेंथ अब कोशिश करेंगे 2 तक ही रहे, 2 ही बास्केट है, तो हम एंड तक ये ट्राई करते रहेंगे कि डिक्शनरी की लेंथ 2 ही रहे, इससे ज्यादा ना हो। तो वो 2 ही कीज होंगी, तो उनकी जो वैल्यूज होंगे उनको प्लस करके हम आंसर को रिटर्न कर दें, इस तरीके से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आई गॉट योर पॉइंट। Yes. और बिल्कुल यहाँ पे सर। स्लाइडिंग विंडो की यूज हो रही है। स्लाइडिंग विंडो वाला कॉन्सेप्ट कैसे यूज हो रहा है, वो इस तरीके से यूज हो रहा है क्योंकि पहले हमने स्लाइड किया, पहले हमने इन 2 वैल्यूज को देखा, तो ये दोनों से जब तीसरी वैल्यू आई तो हमारी वेरिएबल साइज विंडो हो गई है, तो 3 वैल्यूज हो गई, तो विंडो की वो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई कि 3 टाइप के फ्रूट्स आ गए इस विंडो में, तो हम यहाँ पे इसको हटा देंगे और फिर इस वाली विंडो को कंसीडर। तो इस तरीके से ये वाली विंडो पे हम लोग कंसीडर करेंगे, इसको और आगे बढ़ाएंगे और ये वाली विंडो कंसीडर होगी। तो स्लाइड वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो यहाँ यूज हो रही है और हैश में। अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में इम्प्लीमेंट करेंगे किस तरीके से करना है, जो नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को होगी, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा, उसको सॉल्व करेंगे। सर आई थिंक हम मीटिंग को एंड कर देते हैं, फिर वो टाइम और हो जाता जी है। सर श्योर। चलें, थैंक यू सर वेरी मच, काफी अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर, आपका भी सर, आपके साथ क्लास लेने का वाकई बड़ा मजा आता है।